दोस्तों, आइए आज हम जाओ और बताओ पुस्तक के पाठ 3 की कहानी सुने। ये कहानी एक उद्धारकर्ता के बारे में है। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चलता बन? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो बताइए दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। तो दोस्तों, यीशु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें